हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विषांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्ण। कृपया सभी शांत बैठ जाएं क्योंकि उठते बैठते में काफी डिस्टरबेंस होती है। यहाँ तक कि कुछ खाओगे उसमें भी है। तो हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 यहीं रख दो, इसी का है और श्लोक क्रमांक 7 से पढ़ेंगे। भगवान ने छठवें अध्याय में 6वें श्लोक में बोला था कि अब तुम सुनो मुझसे। किसके बारे में सुनो? आसुरी गुणों के बारे में सुनो। क्योंकि शंका आ सकती है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, युद्ध में मुझे उल्टा सीधा भी बोलना पड़ेगा, अपने परिजनों को मैं मार रहा हूँ, तो ये तो आसुरी गुण हुआ ना। तो भगवान कर नहीं, तुम आसुरी गुणों से युक्त नहीं हो, तुम जन्म से ही दैवी गुणों से युक्त हो। और उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं शायद हो सकता है कि अभी भी शंका दूर नहीं हुई है अर्जुन की। तो फिर आगे कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें असुरी गुणों को विस्तार से बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि तुम असुरी गुणों से युक्त नहीं हो, कि असुरी जो गुणों से युक्त है उनके और क्या क्या क्वालिटी है। तो आज के श्लोक में बोलना तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, 2-3 घंटे बोल सकते हैं, इतना कुछ है। अभी सुनेंगे तो ये कहेंगे अरे तो हम तो असुरी ही हैं, असुरी ही हैं। वैसे तो असुरी ही हैं, लेकिन अगर अपने आप को कोई सोच रहा है नहीं हमने तो वैष्णव की क्वालिटी है, तो नहीं हुए आसुरी। अभी आसुरी कोई आसुरी गुणों को ही हम फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से। कोई आया नहीं विश्वविद्यालय के लिए माइक, इसलिए पता नहीं क्या क्लास 8:30 से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवदगीता सारूप अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 7 हम पढ़ते हैं। श्लोक प्रवृत्तिम चा निर्वृत्तिम चा जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जिसमें व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए यानी जो कार्य करने चाहिए। निवृत्तिम च, जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए, यानी जिनसे व्यक्ति निवृत्त होना चाहिए। यानी जो कार्य करने चाहिए
वो करेंगे नहीं, और जो कार्य नहीं करने चाहिए वो करेंगे। क्या कार्य कर रहे हैं पता नहीं, और जो कार्य करने चाहिए उसका होश नहीं। ये करते हैं आसुरी लोग। जो करना चाहिए बिल्कुल नहीं करेंगे वो, और जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे, और जो करना चाहिए उसका होश ही नहीं कि करना क्या चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसे कर रहे हैं। जना ना विदरासुरा, जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वह यह नहीं जानते कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों क्यों नहीं जानते? नहीं, शास्त्र ज्ञान होता है, ऐसा तो नहीं है शास्त्र ज्ञान नहीं है। और क्यों, रावण को ज्ञान नहीं था शास्त्र? तो हिरण्यकश्यप को ज्ञान नहीं था क्या? तपस्या कैसे कर रहा था ब्रह्मा जी की? पर वो अपने आप को कहने वाले करते हैं। हाँ, और बताओ कोई कि क्यों जो कार्य करना चाहिए वो करेंगे नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्या? वही तो कुछ क्वेश्चन है, क्यों करते हैं? अपने केंद्र में। तो भगवान केंद्र में क्यों नहीं मानते हैं? हम केंद्र मानेंगे तो फिर उनको शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। एक्चुअली ये शास्त्रों का पता है, पर शास्त्र पे श्रद्धा नहीं। तो मेन आंसर क्या है? शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है। अब शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है तो क्या करेंगे? अपनी मर्जी से वो करेंगे ना, कि शास्त्र में जो बताया वो नहीं करेंगे, श्रद्धा ही नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि एक हरि नाम लो तो ये हो जाता है, नहीं लेंगे, क्यों? श्रद्धा नहीं है। शास्त्र में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान मैं खाता हूँ, वो कहेंगे अरे श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान खाते ही नहीं, तो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो श्रद्धा नहीं है इसलिए नहीं होती। और कह रहे हैं ना शौचम नापी च आचारो, और वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए स्नान करना चाहिए तो स्नान नहीं करेंगे, और बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए तो वो भी नहीं है। तो स्नान वगैरह करते नहीं है, और बहुत सारे आचरण करने होते हैं, जैसे एकादशी का उपवास, तो वो कुछ नहीं करते, कोई फॉलो नहीं करते। वही तो कह रहे हैं, बाहरी और आंतरिक आचार जो शुद्धता है उसका अपने आचार मतलब नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था प्रभु जी से, कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि एकादशी पे अन्न प्रसाद खाएं तो क्या पाप लगेगा? तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भगवान का प्रसाद खाने से पाप लगता है? अन्न प्रसाद बोलो। अन्न प्रसाद पाप लगेगा? अगर बोलोगे हाँ तो वो ये बोलेंगे अच्छा इसका मतलब भगवान का प्रसाद खाने से पाप लगता है, ये भी बोल सकते हैं वो। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़ा फंसाने वाले हैं, अगर कोई कर देना तो कहेंगे वो वहां पे खप जाते हैं ना, वो जगन्नाथपुरी क्षेत्र है ना, ये जगन्नाथपुरी तो नहीं है ना, तो वहां जाके खा लो मना कौन कर, यहाँ नहीं खा सकते ना। हर जगह की अलग अलग वो है ना। तो बता रहे हैं कि जो आचार्य हैं, तो भक्तों को तो अन्न वैसे कह रहे हैं कि मतलब वो बताते समझाते हैं इसका आंसर कैसे देना चाहिए, कि भक्तों को तो अन्न वैसे ही नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए भक्तों तो ओनली प्रसाद खाना, अन्न वैसे भी नहीं खाना चाहिए, केवल प्रसाद खाना चाहिए। जो प्रसाद हो गया तो वो प्रसाद है फिर, ठीक है ना? तो प्रसाद खाना चाहिए, प्रसाद में कुछ भी हो सकता है, भक्तों को तो प्रसाद ही खाना चाहिए। तो जब एकादशी में कह रहे हैं कि अन्न मत खाओ, तो कहने का मतलब है अन्न वाला प्रसाद मत। अन्न तो वैसे ही नहीं खाते भक्त, समझे ना? अन्न तो ऐसा नहीं कि एकादशी में अन्न बंद है, अन्न तो कभी भी नहीं खाते, भक्त तो प्रसाद खाते हैं ना हमेशा। लेकिन इसमें कहने का अर्थ है कि अन्न वाला प्रसाद नहीं खाना, मतलब प्रसाद की बात आ गई। प्रसाद तो खाना ही हमेशा, अन्न तो अलग कर दो, प्रसाद तो खाना ही है। लेकिन यहाँ पे एकादशी में अन्न का प्रसाद भी नहीं खाना है, क्या खाना है? सिर्फ एकादशी प्रसाद खाना है। ये समझ लें। तो ग्रहण करना चाहिए, एकादशी प्रसाद ग्रहण करना, तो इस तरह समझना चाहिए कि प्रश्न, यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि अन्न वाला प्रसाद खाएंगे तो पाप लगेगा, ये तो ये सब नहीं उठाना चाहिए, कि मतलब एकादशी में प्रसाद खा रहे हैं तो इससे पाप लग रहा है।
अन्न तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, लेकिन एकादशी में अन्न का प्रसाद भी नहीं खाना, ऐसा बता। और भगवान को अर्पित करना चाहिए। सामान्यतः ये तो बताते हैं कि एकादशी प्रसाद ऑफर करना चाहिए, या अन्न का प्रसाद भगवान को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन हमें खाने के लिए एकादशी प्रसाद प्रिपेयर करके भगवान को ऑफर करके फिर पाना चाहिए, भोग ऑफर करके फिर प्रसाद पाना चाहिए। तो ये सब बातें क्यों बताई? क्योंकि शास्त्र का क्या आचरण बताया गया है। सुबह उठो, स्नान करो, जप करो, प्रणाम करो, और भी जो कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं बताया गया है, तो उनको करने में इनकी कोई रुचि नहीं होती। किनकी? असुरी लोगों की कोई भी रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शास्त्र पे विश्वास नहीं है, शास्त्र पे श्रद्धा नहीं। और कह रहे हैं न सत्यम तेषु विद्यते, यानी और वह सत्य को नहीं बोलते, यानी सत्य पे नहीं चलते हैं, सत्य के पथ पे नहीं चलते हैं, सत्य नहीं बोलते। सत्य के पथ पे चलना चाहिए, सत्य को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। तो ये सब क्या है? आसुरी को। एक बार फिर से रिपीट करें। प्रवृत्तिम चा निर्वृत्तिम चा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कोई होश नहीं है इसका। दूसरा है जना ना विदुरा आसुरा, ऐसे असुरगण, असुर लोग इस बात में, इस बात को नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को ऐसे असुर लोग नहीं जानते। न शौचम ना पीछा आचारो, इसमें कह रहे हैं कि वैदिक आदेश पालन करने के लिए ना तो साफ सफाई रखते हैं और ना ही सही आचरण रखते हैं। और लास्ट में है न सत्यम तेषु विद्यते, यानी और ना ये सत्य के पथ पे चलते हैं। टेक्स्ट। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है, होश ही नहीं रहता कि क्या करना है। जैसे आजकल जो लोग हैं यहाँ पे इस जगत में रह रहे हैं, उनको होश है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का थोड़ा नाम लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सबको अच्छे से बोलना चाहिए। कुछ पता है उनको, होश है इसके बारे में? सुबह जगते ही बस फ्रेश होंगे, ये सब करके तुरंत ड्यूटी, ड्यूटी से पैसा पैसा, शाम को आके हार थक के टीवी वीवी बस देख के सो जाएंगे, बस यही सब। होश है इसकी तरफ बिल्कुल भी होश नहीं, इसलिए कह रहे हैं उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, होश ही नहीं रहता। उनसे बोलोगे ना स्पिरिचुअलिटी थोड़ा, आध्यात्मिक के बारे में तुम्हारा, के बारे में क्या है, तो कह रहे हैं, वो टाइम नहीं है हमारे पास, बिजी है बहुत, टाइम नहीं है हमारे पास। यही तो बोलते हैं ना यार, समय ही नहीं है इसके लिए, क्या करें, टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो बोलना पड़ता है कि प्रभु जी क्या आप 2 मिनट दे सकते हैं? तो किसी किसी पास 2 मिनट भी नहीं होते। जैसे कि इसको समझने के लिए बताते हैं कि किस तरीके से बिजी है फालतू के कामों में। एक व्यक्ति था, उसको भूख लगी हुई थी। अब भूख लगी हुई थी तो वो क्या करा, एक पेड़ के पास गया और पेड़ को कस के पकड़ के पेट को दबा लिया पेड़ से। क्योंकि पेट को दबाने से ना भूख मिट जाती है, कुछ टाइम तक कम लगती है। जो गरीब लोग होते हैं वो भी कपड़ा बांध देते हैं गीला पेट पे ताकि भूख ना लगे। और तो करके देखना कि भूख लग रही हो ना, पेट को बांध लेना टाइट, तो भूख नहीं लगे। तो पेड़ को मतलब पेड़ से, मतलब पेड़ को दबाने लगा पेट से ऐसे करके, अब दबाता कि भूख कम हो जाए। तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि भाई पेड़ को क्यों पकड़े हो आप, क्यों पकड़े हो पेड़ को, क्या हुआ? तो कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बिजी हूँ पेड़ पकड़ने में, मतलब पेड़ को पकड़ के पेट को दबाने में बिजी हूँ। तो कह रहा है कुछ खाने को चाहिए, जब उसे भूख लग रही थी, खाने को चाहिए, मैं वैसे आज पराठे लाया हूँ, साग लाया हूँ, और बढ़िया लस्सी है, पाओगे क्या? कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, देखा ना मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं पेट को दबा रखा हूँ, बिजी हूँ। अरे भाई, करना क्या चाहिए था उसको? भूख लग रही थी ना, भूख की वजह से पेट दबा रखा था, पेड़ से दबा रखा था। पेड़ को छोड़ो, अब पराठे मिल रहे हैं, साग मिल रहा है, अब पाओ, इसीलिए तो। पर नहीं, क्या कह रहा है, यू कंटिन्यू, आप पाओ प्लीज, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसमें। तो नहीं, दवाएगा तो भूख नहीं लगेगी ना, पेट दबाने से। हाँ, हाँ भूख लगेगी। तो इसी तरह संसार के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी जो आध्यात्मिक है, उसको अपनाएंगे तो उनकी सारी भूख मिट जाएगी।
अगर कोई आध्यात्मिक को स्वीकार कर लेता, भगवान को समझ ला, तो सारी भूख है ना, पैसा वैसा ये सब चीजें, सबकी भूख मिट जाएगी। पर ये लोग आर्टिफिशियल तरीके से लगे हुए हैं, मतलब भूख मिटेगी नहीं। अब ये कोई है कि पेड़ को दबा के कब तक भूख मिटा लो, आर्टिफिशियल तरीका हो गया ना फालतू का। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, बाई दिस बाई ये, बाई टोना बाई टोटका, बाई साइंटिस्ट बन के, बाई जॉब करके, इंजीनियर बन के, ये सब मतलब क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से अपनी भूख को मतलब कर रहे हैं। लेकिन भूख तो नहीं होगी, नहीं मिटेगी। तो ये सारी टेम्परेरी सोल्यूशन है। असली सोल्यूशन क्या है, भक्ति। तो ये लोग करते नहीं भक्ति। क्या कहते हैं अपने आप को, क्या बोलते हैं, बिजी हूँ मैं। किसमें, पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ को दबा रखा है, उसमें बिजी है। अब कोई कुछ बोल रहा है, देखो मैं बिजी हूँ ना, थोड़ा खाना खाओगे, नहीं बहाना मिले, नहीं बिजी हूँ। क्यों, दबा रखा है ना। अब छोड़ेंगे पेड़ को तभी तो फ्री होंगे, अब छोड़ ही नहीं रहे। उसी तरीके से इंसान इस जगत में पेड़ को पकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। और तो क्या करना चाहिए पता नहीं, क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं पता है। और जो करना चाहिए वह करेंगे नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसे करेंगे, और जो करना चाहिए उसका होश ही नहीं है। ये सब चीजें, उनमें ना तो पवित्रता, पवित्रता, उनमें ना तो पवित्रता होती है, पवित्रता, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाए जाते। पवित्रता मतलब नहाते धोते नहीं है ऐसे लोग। असुर लोग क्या करते हैं, नहाते धोते नहीं है। सर्दी आ जाती है तो सर्दी में नहाते ही नहीं है, एक एक हफ्ता निकल जाता है। परफ्यूम परफ्यूम ले लेंगे, परफ्यूम लगा लेंगे, कौन जाएंगे, कौन नहाए। धूप निकल गई तो नहा लेंगे, नहीं धूप निकली तो नहीं नहाएंगे। क्या, एक आध दिन तो पता है, 7 7 दिन तो नहीं रुके। हाथ मुंह मतलब पॉलिश कर लेते हैं, हाथ मुंह। और वही जींस का पैंट, वही टी शर्ट पहन के गए, उसमें पसीना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, गर्मी में वही आए, वही टी शर्ट वही पैंट फिर कुंदी में टांग दिया, वही फिर उसमें चला गया अलमारी में। कल फिर वही पहन लिया, उसी से आरती कर ली घर में, उसी से ये सब कर लिया, उसी से भगवान की घंटी बजा दी, वही पहन के फिर चले गए, उसी से फिर खा रहे हैं, तो टपक रहा है, फिर टांग दिया। वही जींस का पैंट रोज थोड़ी धोआ जाता है, 7 दिन में 15 दिन में धोएंगे, लिया क्यों था, इसीलिए तो लिया था। तो ये सब आसुरी हूँ, जो ऐसे कर रहे हैं ना, सब आसुरी। या फिर टॉवल है, उस टॉवल ले लिया, और टॉवल लेके चले गए, टॉयलेट में चले गए, और टॉवल लपेट गया, वही टॉवल ला के फिर वहीं रख दिया, उसी हाथ पहुंच रहा, वही से फिर नहा लिया टॉवल से, टॉवल से वही 7 7 दिन चल रहा था। असुरी गुण, या असुरी गुण। टॉवल लेके अंदर गए, टॉवल धोना ही पड़ेगा। या फिर सो गए, या फिर मान लो कि कभी फ्रेश होने जाना है दिन में, तो कपड़े उतार दिए, टॉवल लपेट लिया और गए, और फिर उसके बाद वही कपड़े फिर पहन लिए, नहाया भी नहीं। फ्रेश होने के बाद तो नहाना ही है, चाहे कितनी बार भी जाओगे नहाना ही पड़ेगा। जिस चीज से संपर्क करोगे वो चीज अशुद्ध हो जाएगी। अब ऐसा अपन कर सकते हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना फॉलो, तो असली गुण नहीं है फिर ये। टॉयलेट के बाद कौन इतना वो कर रहा है ये बताओ, तो फिर और वही पहने। अरे टॉवल कौन रोज धो रहा है ये बताओ, जिससे हम हाथ में पहुंचते हैं नहाने के बाद रोज धोते हैं क्या? अब धोते हैं तुम्हारे घर में पता नहीं, वो टांग देते हैं ना, रह ही जाता है ना। तो फिर वही तो होगा, क्योंकि टॉवल तो यूज हो रहा है बाथरूम में। अब बाथरूम में जो आने के बाद फिर वो चीज यूज नहीं करनी, वहीं रख दो। तो जी इसी के लिए बता रहे थे कि कम से कम इतना करें कि जब भगवान की, मतलब ये वैष्णव लोगों के लिए बताया जा रहा है। असली तो छोड़ दो, वो तो बिल्कुल, ये जो बताया है ना टॉवल वॉवल ये सब वही पहन लिए, ये अपने लिए बताया है। तो कम से कम एक ड्रेस, हल्की ड्रेस, धोती हो, और थोड़ा टाइप का नहीं होता जैसे लपेट लेते हैं जो करके, गमछा टाइप का, वो हो, उससे पहन के आरती करें। और उसको तुरंत पानी में डाल के वॉश करके फड़फड़ा के डाल दो, अंदर ही सूख जाएगा वो, अगले दिन, अगले दिन आरती करने के लिए। कम से कम उसके लिए इतना रखें। ऐसा नहीं है वही जींस पैंट पहना है, वही टी शर्ट पसीने वाली, वही सूख गया, उसी से फिर आरती कर रहे हैं। सब असली है। पवित्रता होनी चाहिए, तो पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, नहाते धोते नहीं है, खाना खाएंगे तो हाथ नहीं धोएंगे। सही तो है, हाथ क्या धोना है, क्लीन है बिल्कुल। अंग्रेजी बागा जो है ना, ज्यादा बड़े बड़े लोग होते हैं, क्लीन टिश्यू पेपर ले लेंगे, वहीं से ऐसे पहुंच लेंगे खाना खाने के बाद। सैनिटाइजर भी होता है पता, जब तक जल का स्पर्श नहीं होगा शुद्ध होंगे सब। तो हाथ झूठे हैं, अब अरे हाथ झूठे हैं आपके, अरे झूठे हैं तो क्या धो के क्या करेंगे, झूठे हाथ से ही खाना है, झूठे तो है ही ना, और झूठा कभी भी होगा ना, खाओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
फ्रेश होने के बाद नहाना चाहिए। तो इनमें ना तो बाहरी पवित्रता है और ना ही आंतरिक पवित्रता। तो ये चीज हमें समझनी। और क्या कह रहे हैं, ना उचित आचरण पाया जाता है। उचित आचरण मतलब इनके अंदर उचित आचरण भी नहीं होता है। जैसे प्रभु जी एक मेट्रो की घटना बता रहे थे, मेट्रो में जा रहे थे, अब वहाँ लड़का लड़की हाथ में हाथ डाल के अब लगे हैं बातें करने। तो आचरण है ये अच्छी। अब कोई साधु संत आए तब तो लोग सही से बैठ जाते हैं ना, साधु संत आए तो प्रभु जी कह रहे हैं, जब वो नहीं रुक रहे हैं तो फिर हम क्यों रुके। हम भी पहुंच गए उनके पास ही, वहीं जाके माला करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो लड़की थी, कह रहे छोड़ो यार, वो तो देखो थोड़ा साधु संत खड़े हैं, इनको बोल रहे हैं बोल रहा है। तो लड़की में फिर भी पवित्रता होती है, थोड़ा फिर भी वो होती है, लेकिन लड़कों में तो बिल्कुल नहीं। और मेट्रो में तो बुरा हाल, सब बैठे हैं, लगे हैं। तो वही कह रहे हैं कि आचरण नहीं है, मतलब आचरण, तो आचरण होना चाहिए। आचरण कैसा होना चाहिए पता नहीं। और कह रहे हैं सत्यम। तो कलयुग लोगों में ये सबसे ज्यादा खूबी, सत्य नहीं है बिल्कुल भी। और और इनमें सबसे नंबर वन जो टॉप पे है वो है न्यूज चैनल वाले। बस इनने जिम्मेदारी ले रखी है सत्य को तरोड़ के मरोड़ के बोलने की, पूरा पूरा न्यूज चैनल वाले। तो यहाँ पे बता रहे हैं कलयुग वाले तो इसमें एक्सपर्ट हैं। और सबसे बड़ा जिम्मा ले रखा है मीडिया ने। सबसे बड़ा जिम्मा मीडिया ने ले रखा है इसमें सत्यम के ऊपर। ये सबसे ज्यादा सत्य को तोड़ते हैं मरोड़ते हैं मीडिया को, तो सारी जिम्मेदारी मीडिया ने ले रखी तोड़ने मरोड़ने की। तात्पर्य, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। समझ में आया। जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे क्या कहलाते हैं, असुर। अब शास्त्र को कौन मान रहा है, वो असुर ही है। तो जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते हैं वह असुर कहलाते हैं। तो जो शास्त्र ने लिखा है उसको ना करके अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से पूजा कर रहे हैं, अपने मन से नवरात्रि रख रहे हैं, अपने मन से कांवड़िया हैं, है ना, कांवर ले जा रहे हैं। शिव जी को बना दिया कि हम तो बाबा के भक्त हैं, शिव बाबा के भक्त हैं। उनको चिलम लगा दिए और अपन भी पी रहे हैं, हम देखो अनकुछ कर रहे हैं। और जाने कैसे कैसे गाने चला रहे हैं। तो क्या है ये, असुरी गुण है, सारे असुरी गुण है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा ही नहीं ना कि ऐसे पूजा करो। शास्त्र में पूजा लिखा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो मन मना मद भक्ति, मेरी पूजा करो मेरा, ये सब लिखा है। ठीक है। और क्या लिखा है, जो देवताओं की पूजा करता है वो क्या है, अविधि पूर्वक। लेकिन जो सही में देवता की पूजा कर रहे हैं, ये तो देवता की पूजा भी नहीं है ना ढंग से। अब गणेश जी के में तुम बॉलीवुड गाने स्टाइल में गाने बजा रहे हो। और कांवड़ वाले ने तो बिल्कुल ही हद कर रखी है। वो तो उनके अगर बगल से अगर कोई 1 मिनट खड़ा हो गया, तुम लग रहा है हार्ट अटैक हो जाएगा इनको। वो धड़कन पूरा अंदर पूरा हिल जाता है, पूरा ही हिल जाता है। बगल से आओ ना, धम धम ऐसा होती है, हिल जाएगा पूरा। लग रहा है कि कान में वो बज रहा है, कान निकल गया ऐसा बाहर, इतना कुछ। तो क्या है ये सब, गणेश पूजा, कांवरियां, चिरम लगा के, ये सब यही है। तो यही है प्रवृत्ति च निवृत्ति च। क्या करना चाहिए पता नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं पता। देखो, क्या करना चाहिए नहीं पता, क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं पता। और जो करना चाहिए उसका होश नहीं है। और फिर वो करते क्या है, कुछ ऐसा ही करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए वो दोनों को हटा के कुछ अलग ही करते हैं, कुछ अलग ही बिल्कुल। और प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे आगे कि हमें दंत मंजन करना चाहिए, और दंत मंजन, शेविंग, बाल क्लीन रखने चाहिए। कुछ लोगों को बालों की इतना अटैच होता है ना कि क्लीन करने में दिक्कत होती है। एक रोज बता रहे थे कि उन्होंने कैसे क्लीन करे, आगे तो क्लीन कर लिए, पीछे फिर भी बचा के रखे। कह रहा है जब तुमने सामने, मतलब सामने का फेस ही तो सारा देखा जाता है, सामने से जब हटा दिया तो पीछे का वो गो डाउन करके क्या कर रहे हो, उसे कौन देख रहा है, हटाओ वो भी, पर नहीं हटा। और वही बाल नीचे गिर जाए नाली में तो उसे हिट करेंगे गंदा, वो वाले हाथ से तो बालों में इतनी आ सकती है कुछ नहीं। तो और तो और छोड़ो, बता रहे थे कि जब हमें नाखून काटने चाहिए तो नहाना पड़ेगा, पुष्प तोड़ेंगे तो भी नहाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, हम नहा के पुष्प तोड़ते हैं,
लेकिन पुष्प तोड़ के नहाना पड़ेगा। क्योंकि ये तो सुन पहली बार सुन रहा हूँ भाई, पुष्प तोड़ के नहाना पड़ेगा। यस। तो पुष्प कब तोड़े? अब ब्रुश कर लिया तो फिर नहाना पड़ेगा, फिर पुष्प नहीं तोड़ सकते। ठीक है। और नहीं, सो के उठ के तोड़ सकते हैं। सो के उठ के ही तोड़ सकते हैं, सो के उठ के मुंह धो, पानी पियो, जाके पुष्प तोड़ लो, उसके बाद नहाओ, उसके बाद दंतमंजन करो, ब्रुश करो, फिर नहाओ। क्योंकि बताते हैं उसमें जब पुष्पों को तोड़ते हैं तो उसमें कुछ चिपचिपा सा कुछ निकलता है, कुछ चिपचिपा सा कोई पदार्थ होता है, उससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो कुछ 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 पदार्थ उतारते हैं, कुछ चिकनाहट जैसा कुछ निकलता है ना जैसे फूलों में, वो, हाँ। तो उसकी वजह से अब किसी को ताजा ताजा फूल भगवान को चढ़ाने हैं, तो यहाँ तो कैसे फूल तोड़ दें? फूल तोड़ने जा रहे हैं, अरे नहा के जाना, अरे पता ही नहीं ना। पहले तुम तोड़ोगे, रात में बाथरूम करिए, टॉयलेट करिए, क्या बात? बाथरूम करने के बाद तो यह है कि बाथरूम को तो, जैसे कि हम बाथरूम करके तो नहीं नहाते, पर अपने आप को स्वच्छ जरूर कर लेते हैं, हाथ पैर पूरा प्रॉपर धोना चाहिए। लेकिन फ्रेश होंगे तो नहाना पड़ेगा। और सो गए, तो सोने के बाद उठ के पुष्प तोड़ सकते हो। पुष्प खुद ही अशुद्ध है ना, मतलब उस टाइम पे अगर पुष्प तोड़ के तुम्हें अशुद्ध हो रहे हैं, अशुद्ध तो हो ही तुम। लेकिन ये नहीं कि अब तुमने ब्रुश कर लिया, ये सब कर लिया, फ्रेश होगा फिर तोड़ने जाना, ये भी नहीं। मतलब सुबह जग के, जैसे कि सुबह जग के अगर जैसे माला करनी होती है तो कैसे करते हैं? सुबह उठो, पानी पियो एक गिलास, मुंह पे पानी मारो, माला कर लो 16। अगर ब्रुश कर लिया फिर नहीं माला कर सकते, फिर नहाना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीजें, बाल कट कर लिए, नहाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमें सोचनी है, लेकिन हम ये नहीं कर पाते। तो यही है कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1 घंटे से ऊपर, 45 से ऊपर। और सोने के बाद किसी चीज को स्पर्श भी नहीं करना है। बहुत से लोग, हम प्रभु जी बता रहे थे, क्या करते हैं, सो लिए या मान लो फ्रेश होके आए हैं, पूरे घर में घूम रहे हैं, मतलब फ्रेश होके नहाने, जहां देखो वहां पकड़ते जा रहे हैं, अलमारी खोली, कपड़ा भी निकाल लिया, सब तो तुमने स्वच्छ कर दिया, मतलब शुद्ध कर दिया। फ्रेश होने के बाद सीधे बाथरूम एंट्री करो, नहा के ही निकलो, तब कहीं पे टच करो किसी चीज। और अगर टॉवल ले गए हो बाथरूम में तो वो टॉवल भी धोना पड़ेगा, और उस टॉवल को यूज नहीं कर सकते। यानी टॉवल को बाहर रहने दो, लेकिन फ्रेश होकर टॉवल को हाथ नहीं लगाना है, सीधा नहाना है, नहाने के बाद। तो आप सोचेंगे कि प्रभु जी इतनी बेसिक सी चीज ये, यस। अगर हमें स्वच्छ रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तब शास्त्र और समझ में। और यही वैष्णव एटीट्यूड में भी बताया गया था कि वैष्णव एटीट्यूड, वैष्णव 3 टाइम नहाते हैं, पसीना आ गया तो भी नहाते हैं। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो बाकी हम तात्पर्य प्रभु जी का पूरा कल पढ़ेंगे, कल या परसों पढ़ेंगे। क्या? हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे।